हेलो बच्चों, आज हम पाठ 3 किरमिच की गेंद पाठ को पढ़ेंगे। दिनेश बहुत समझदार लड़का था। वह जानता था कि दीपक के हाथ में गेंद चली गई तो उसे खेलने के लिए नहीं मिलेगी और वे तीनों मिलकर खेलेंगे। फिर भी वह झगड़ा समाप्त करने के लिए गेंद घर से लाया और अंत में गेंद उन्हें दिखा दिया और बोला, पक्का सबूत देगा वही गेंद ले जाएगा। गेंद देखते ही दीपक बोल पड़ा, यही मेरी गेंद है, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। अनिल ने कहा, सभी गेंदें एक समान ही होती हैं, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। दीपक बोला, मैं पापा से कहलवा सकता हूँ कि यह गेंद मेरी ही है। दीपक उस गेंद को धरती पर मार कर कहा कि मेरे गेंद की टप्पे की आवाज भी ऐसी ही होती थी। अनिल कहा, सभी गेंदों के टप्पे की आवाज ऐसी ही होती है, लेकिन उसकी बात पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। दीपक क्रोध में आ गया। उसने कहा, मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा। और उसने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अंत में दीपक अपना अंतिम हथियार आजमाया और कहा कि गेंद मुझे ही दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। इस प्रकार सुनील, दीपक और सुधीर एक तरफ हो गए। सभी कह रहे थे कि गेंद दीपक की ही है, उसे ही मिलनी चाहिए। वास्तव में दिनेश का मन सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था, इसलिए उसने सबसे कहा, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें, फिर उसके बाद झगड़े कर लेंगे। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह गेंद जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे स्कूटर के पीछे भागे, किंतु जल्दी ही रुक गए। वे समझ गए स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। फिर भी वे सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। बच्चों, इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि बच्चों का अंतर्मन बहुत ही कोमल होता है। वे बहुत समय तक लड़ाई झगड़े तथा विवाद करके नहीं रह पाते हैं, फिर वे मिलजुल कर खेलने लगते हैं। उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या कड़वाहट देर तक नहीं रहती है। अच्छा बच्चों, आज बस इतना ही। अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर तथा अभ्यास कार्य के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।